एक थोड़े से टाइम में 3-4 दिन हम लोगों के पास थे और उसमें हम लोगों ने 2 दिन में गाना रिकॉर्ड किया था और उसके अगले दिन ईद से एक दिन पहले हमने शूट किया था और उसी दिन एडिटिंग हुई। तो गिवन टाइम में एक वीडियो ऐसा जिसमें बैंड के शॉट्स हैं और उसमें मेन जो फैक्टर है वो क्रिकेट टीम का है, जो उनके इमोशनल शॉट्स हैं, जब वो जीतते हैं, जब वो हार रहे हैं, तो वो ज़्यादा टची होता है। ऑफकोर्स व्यूअर्स भी वही ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की टी शर्ट्स पहनी हुई थी उसमें, तो एक्चुअली दैट वर्क एंड पीपल रियली लाइक इट एंड होपफुली अब जब हम लाइव करेंगे, अगर कॉन्सर्ट्स हुए पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह लाइव जब करेंगे तो लोग ज़्यादा उसको एंजॉय करेंगे। आप ही मुझे बता दें कि क्या सिचुएशन है आपकी नई एल्बम की, बिकॉज दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द आवर, वो जो कहते हैं ना। नहीं, हम एक्चुअली देर हो गई है, लेकिन जैसे माहौल, जैसे हालात हैं, वो कल परसों में 2-3 आर्टिस्ट को इंटरव्यू मैंने आगे कंडक्टेड सुने ऐसे ही, तो हर एक का यही कहना था कि आप गाने क्यों नहीं लिख रहे या कुछ इस हालात पे। तो हर कोई यही बात कहता है कि मैं जब भी बैठता हूँ गाना बनाने या गाना गाने जो भी करते हैं, तो मुझसे वो बनता ही नहीं जो मैं करता आ रहा हूँ। मुझसे अब कोई ऐसी चीज बनती है, यानी कि या तो वो डिप्रेसिव होगी या इन हालात के बारे में होगी। अब हम पूरी एल्बम पूरी हालात पे नहीं निकाल सकते। ऑब्वियसली हमारे जो फैंस हैं, जो हमें सुनते हैं, अगर हम टोटली जल छोड़ के लाल बैंड बन जाए तो हमारे फैंस वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी। तो शायद इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और जहां तक अभी वो एकदम मुझे याद आई, उस वक्त दोनों की आपकी डिस्कशन हो रही थी कि वीडियोस हाई बजटेड जो निकालते हैं पाकिस्तान में, ऑनेस्टली जब हमने सजनी निकाली थी तो वी वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज। और हमें कनाडा में हम गए शो करने, तो वहाँ एक काफी फैंस ने, हमारे जो उधर के फैंस हैं, द पीपल हु थॉट दैट दे वर टू कूल टू लिसन टू पाकिस्तानी म्यूजिक, दे एक्चुअली सॉ सजनी एंड दे सेड दिस केम आउट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ऐसा काम भी हो रहा है, तो वो एक अचीवमेंट थी। उसके बाद हमने चलते चलते की, अब चलते चलते was totally glamorous commercial kind of video. But what a beautiful video and what a beautiful song. And if you see Sajni and चलते चलते, ये एक contrast है, exactly बिल्कुल opposite है दोनों। वो एक बहुत ही the video story simple in Sajni, but the way of telling it is very beautiful. I totally give credit, all credit to Bilal Nashari, because मेरा ख्याल है वो एक video and Jugun Kazim and all the cast actually, वो एक वीडियो वो एक वीडियो है जिसको देख के लिटरली एतराज तो दूर की बात है कि जैसे कहते हैं ना 100 में से 120 नंबर दिए थे बैंड ने, बिकॉज बैंड इज वेरी क्रिटिक अबाउट देयर वीडियोस। सो अच्छा, बैक टू द टॉपिक कि इस तरह की वीडियोस हमने की दो, बट देन अगेन एज यू सेड कि जैसे इट्स रिलेटेड टू द एल्बम क्वेश्चन कि जैसे हालात है, सब कुछ है, वी आर जस्ट वेटिंग कि काश कहीं से कुछ उम्मीद की किरण निकले, सब कुछ ये थोड़ी देर के लिए 2-3 महीने के लिए खत्म हो जाए और फिर आप देखो कि आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री वुड they will flood the market with the album. I know, but guys, listen, it's already so depressing. We need you to come up with something happy. एक फिर ये भी स्कूल म्यूजिक से तो हमें सुकून मिलता है। I agree with you. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हालात इस तरह के हैं तो आप उस तरह का म्यूजिक ना बनाएं, या वो म्यूजिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि आजकल डिप्रेशन है और एक जब नया यंगस्टर क्या सोच रहा है, वो न्यूज़ चैनल लगाता है तो उसको वहाँ पे पॉलिटिशियंस नजर आते हैं, कोई और चैनल लगाता है तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई इस तरह की न्यूज़ को देख रहा होता है, तो दे वांट टू हियर एंड लिसन समथिंग फ्रेश जो इन सब चीज़ों से हटके हो और जो ज़रा पॉजिटिव साइड पर हो। तो हमें आई थिंक एज अ बैंड, जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, हमें अपना पार्ट अदा करते रहना चाहिए और हमें इसी तरह का म्यूजिक करते रहना चाहिए। यस, जो फरहान बात कर रहा था कि इस तरह का म्यूजिक बनता नहीं है, दैट इज अ बिग इशू कि जब आप भी उसी माहौल में रह रहे हैं, आप भी वही न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस तो आप भी होते हैं, तो फिर आपको बड़ा मुश्किल से उन सब चीज़ों से दूर रह के अपने काम पे फोकस ही रखना पड़ेगा जिस तरह का आप पहले काम करते। दैट इज अ टफ जॉब। और एक और जो टेक्निकल बात, यू वुड अंडरस्टैंड बिकॉज यू रिलेट टू दिस फील्ड। हम गाना बनाते हैं, हंसो खेलो प्यार करो, हम इस तरह का कोई गाना बनाते हैं, you would see it on a television and you would say that oh शुक्र है यार कोई डिफरेंट चीज है, कोई अच्छी चीज है, ठीक है, you see it और एकदम आधे पौने घंटे बाद ही you come to know के GHQ में हमला हो गया। For 3 days at least for 1 or 2 days at least I would want to know कि क्या हुआ अभी तक, GHQ में क्या सीन है, सब पकड़े गए हैं। अब 2-3 दिन आपके इसमें लग जाते हैं कि वो पकड़े गए हैं, वो ये उधर आपकी जो वीडियो है उसकी एयरिंग ही शुरू के 3-4-5 दिन में होती है, when it gets
like when it's Because you see they flood the market with that song, दिखा के exactly. अब जब तक आप वापस म्यूजिक चैनल पे आते हैं फिर आप कहते हो हाँ ये गाना भी था, और फिर आपका दिल ही नहीं करता कि यार भी क्या मैंने देखा है कि you know एम्बुलेंस so many people dead, डेड बॉडीज हमारी मीडिया ऐसे दिखाता है, और उसके बाद फिर आप उधर जाओ एंड एवरीथिंग इज हैप्पी. वी आर नॉट मशीन्स, वी ऑल आर नॉट मशीन्स के एकदम चेंज हो. I agree, but मुझे एक बात बताओ, I realize कि हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई नई चीज हो जाती है in the country, but regardless जिंदगी तो जीनी है ना. जो लोग चले गए वो तो चले गए, उनके लिए अफसोस करना, उनके लिए दुआ करना, that's important. बट हम जितनी इंपॉर्टेंस इन लोगों को देंगे जो गलत काम करें, उतनी ज्यादा वो आई डोंट नो. या एग्जैक्टली, आई थिंक 3-4 दिन की बात और वो है, बट हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस आई एग्री कि हम लोग को एक बड़े पॉजिटिव माइंड से स्टिल यहीं पे रुकना चाहिए पाकिस्तान में. जिससे कि कोई भी बाहर जाके रह सकता है, बट आई थिंक लोग यहीं पे रुकना चाह रहे हैं और यहीं पे काम कर रहे हैं. आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बेहतर हो भी रही है. जो मुझे याद है जब गूंद एल्बम आई थी तो बेनज़ीर की असैसिनेशन वाला सारा चक्कर हो गया था, और हम लोगों को बहुत डर था कि शायद एल्बम हमने गलत टाइम पे निकाल दी है. बट स्टिल उस टाइम में कोई भी एल्बम नहीं निकाला था, एंड जब वाज वन जिसने पहली एल्बम उस टाइम पे निकाली थी, देन सारे बैंड्स और आर्टिस्ट अपनी एल्बम्स निकालना शुरू हो गए थे. तो आई थिंक वो एक चीज स्टार्ट होनी चाहिए और उसके बाद वो खुद ब खुद ही चलती रहती है. और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि न्यूज चैनल्स को भी अगर वो 100% पॉलिटिशियंस को दिखा रहे हैं, 20 to 30% उनको एक्टर्स को, आर्टिस्ट को एंटरटेनमेंट की न्यूज वगैरह भी देनी चाहिए. हम ये बहुत डिस्कस करते हैं आपस में बात. उससे ये होता है कि आपने व्यूअर्स का ध्यान तो खुद हटाना है ना. जब आप उनको हर टाइम न्यूज दिखाएंगे तो वो तो न्यूज ही देखेंगे. व्हाट हैपेंस हियर इज कि एक्चुअली हम इन्हें लोग बहुत शायद क्रिटिसाइज करें जो जरा म्यूजिक को सही नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन इटसेल्फ वी आर डूइंग अ जहाद. मतलब कि इट्स नॉट इजी टू कम अप विद ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग फॉर यू, फॉर योर कंट्री. इट्स नॉट इजी टू कम अप विद अ वीडियो व्हिच वी आर कमिंग बाय यू नो, जब ये सब हालात हो रहे हैं, सब कुछ है, ये इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करो, गाना चले, बिकॉज वी एज बीइंग पाकिस्तानी हम भी